भाई सभी को। अभी कुछ ऐसा हुआ हमारे देश में जो बहुत बार होता हुआ आया, और जिस पे सरकार ने ना कभी कोई कड़ा फैसला, कभी कोई कड़ा नियम सुनाया ही नहीं, ना आज तक लाई। संसद में इतने कानून पास हुए, लेकिन इसे लेकिन आज तक कोई एक ढंग का कानून पास नहीं हुआ। 2012 में निर्भया रेप केस हुआ था, उसे एक तरह से इंसाफ मिलने में पूरे 8 से 9 साल लग गए। अभी हुआ, बहुत हुए, हाथरस वाला भी हुआ, बहुत सारे हुए, तमिलनाडु भी हुआ था, और अभी लेटेस्ट हुआ था हरियाणा का, जिसमें मनीषा के साथ भाई सबकी बहन, सबकी बेटी, सबकी थी वो। अब इसमें किसकी गलती क्या निकाल सके हैं। लोगों की सोच इतनी गंदी होगी, इतनी ज्यादा, कि कोई कैसे भी मतलब समझने की कोशिश ही नहीं करता कि हाँ हमारी भी बहन है, हमारी भी बेटी है, या कुछ भी हो सके। अब उसके साथ जो हुआ, चलो हमने तो फोटो वीडियो जो हमें मीडिया ने दिखाई वो देखी, जब हम उसे देख के इतना डर गए, तो जो सामने से देखा होगा वहां होगा उस टाइम, उस पर क्या बीत रही होगी भाई। चेहरे पे तेजाब डाल दिया, मतलब बहुत कुछ हुआ जो नहीं होना था। निर्भया से भी ज्यादा ब्रूटल हो गया, बहुत ही ज्यादा। अब लड़की ये कहते हैं कि लड़की रात में सेफ है, लड़की घर में सेफ है। अब लड़कियां कह रही थी कि लड़कियां बदला ले रही, लड़के कोई सूटकेस में पैक हो रहा, कोई ड्रम में पैक हो रहा, कोई कहीं पैक हो रहा। लेकिन अब क्या कहोगे, लड़की तो कहीं भी कैसे भी सेफ नहीं है। लड़की अगर एक कर रही तो लड़के चार कर रहे। लड़की की कोई इसमें मैं मानता नहीं कि लड़कियां की, उस लड़की की कोई गलती थी कैसी भी। बाकी भाई, अगर किसी वो बड़ी सेलिब्रिटी की लड़की होती या नेता की होती, तो अब तक बहुत कुछ, बहुत अच्छा खासा एक्शन ले लिया जाता। चलो ठीक है, सरकार ने जो भी करा भाई, लेकिन भाई सोच बदलने की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो किसी की बेटी है, बेटी हमारे घर में भी है, बहन मेरी भी है, बहन आपकी भी है, बेटी आपकी भी है। पता नहीं लोग अब क्या सोचना चाह रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है लोगों को, कि क्या कैसा ही मतलब सोचने की क्षमता खत्म होगी, सब चीज बुरी तरह से, मतलब लोग अब शून्य हो गए माइंड। राम राम भाइयों। भाई ये जो भिवानी में मनीषा के साथ जो कांड हुआ है, ये मनीषा कांड एक बार इसने दोबारा से निर्भया कांड याद दिला दिया। जो कि लोग बाग सोच रहे थे कि शायद हमारे देश की सरकार अब इस तरह के मामलों को गंभीरता से ले रही है, लेकिन कुछ नहीं भाई। एक बेचारी बच्ची जिसके साथ इतना बुरा व्यवहार, जिसे बताने में भी रोंगटे खड़े हो रहे, उसके बाप, उसके भाई, उसके घर वाले, उस बच्चे की माँ पे क्या बीत रही होगी, ये एक माँ ही समझ सके। भाई, मैं हर माँ से विनती करूं कि जैसे संस्कार आप अपनी लड़कियों को देने की कोशिश कर रही कि भाई अच्छी तरह रहना चाहिए, भाई मेरे से मैं उन सब माताओं से निवेदन करती हूँ कि अपने लड़कों को भी संस्कार दो, अपने लड़कों को भी अच्छा बुरा बताओ, अपने लड़कों को भी ये कहो कि दूसरे की लड़की भी आपकी ही बहन जैसी है। अगर एक माँ अपने बच्चों में ये संस्कार डालेगी, तभी जाके इस देश का कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं। क्योंकि हर बच्चे, हर आदमी, हर इंसान के दिमाग से खौफ निकल चुका है। वो नहीं डरते हैं, ना किसी कानून से डर रहे, ना किसी प्रशासन से डर रहे, ना ही अपनी बदनामी से डरते, ना वे, उनके दिल और दिमाग से डर शब्द खत्म हो चुका है। कहते हैं कि लड़कियां बड़े शहरों में तो ये कह देते हैं कि निर्भया को कह दिया था वो रात को निकल के गई है, रात को घूम रही है, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। मनीषा तो बेचारी दिन में अपने घर से बाहर स्कूल गई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे। जहां तक टीवी और मीडिया बता रही है, वो कह रहे हैं कि मनीषा बहुत सीधी लड़की थी, है, बिल्कुल शर्मीली, ना किसी को कुछ कहने वाली, ना कुछ। उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि जो उसके साथ हुआ है वो अच्छा हुआ है? मैं तो आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप अपने घर में अपने लड़कों को अच्छा संस्कार दें। लड़कियों के साथ साथ अपने घर का माहौल लड़कों के लिए भी वैसा ही बनाएं, ना कि ये कि अगर लड़के कुछ गलत करके आ रहे हैं तो आप उन्हें सपोर्ट करें। सरकार से भी मेरा यही निवेदन है कि वो चाहे किसी के भी बच्चे हैं, चाहे किसी नेता के बच्चे हैं, चाहे किसी सेलिब्रिटी के बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी हैं, बस मनीषा को इंसाफ दो।
भाई एक सब मैं कहना चाहता हूँ कि लोग बाग कहते हैं, समाज कहता है कि छोटे कपड़े, छोटा कपड़े पहन लिए, बदन दिखा रहे। भाई मनीषा तो सूट सलवार पहनी थी, बताओ इसमें कपड़े कैरेक्टर कहाँ से जज हो गया? तो ये सब कपड़े सिर्फ इससे भाई, सोच, सोच छोटी और बड़ी है। कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी सोच कितनी छोटी है, उस चीज से इन सब चीजों पे फर्क पड़ता है। और ये सब छोटी और बड़ी सोच आपके घर से एक बच्चे को जो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो चीज करती है वो आपके घर का माहौल करता है। तो बचपन से ही सब लोग अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार दें, अपने घर का माहौल अच्छा रखें। कोशिश करें कि अपने लड़कों को, अपनी लड़कियों को अच्छी राह पे चलाएं, ताकि आने वाले भविष्य में किसी मनीषा के साथ ऐसा ना हो। मैं तो बस यही विनती कर सकती हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि बेचारी उस बच्ची ने जो बर्दाश्त किया वो जिंदगी में और किसी को बर्दाश्त ना करना पड़े, उसकी आत्मा को शांति भाई मिले। सभी के में मूवी देख के बच्चे बिगड़ रहे हैं आजकल की। वेब सीरीज पिक्चर तो पहले भी आई, पहले तो कोई नहीं बिगड़ा। और कौन सा एक्टर प्रमोट कर रहा है कि आप गाली दो या आप ये सब हरकतें करो? कोई नहीं करता भाई, हर कोई पिक्चर नहीं। के अंत में तो यही दिखाया जाता है ना कि अच्छाई की जीत होती है। बुराई का अंत हो तो रहा। वो चीजें क्यों नहीं देखते आप लोग? सिर्फ आप वो चीजें क्यों देखते हो जिसमें गलत हो रहा होता है? तो बात वहां आ जाती है कि आप वही चीज लेते हो जो आपको अच्छी लगती है, जैसा आप सोचते हो। भाई हम तो ये कहेंगे कि सब, पूरा इस टाइम देश पूरा सपोर्ट कर रहा मनीषा के माता पिता को, सब उनके साथ खड़े भाई। उसकी माँ को शक्ति दे, भाई उसके बाप को सरकार शक्ति दे, प्रशासन उसके जल्द साथ से जल्द न्याय दे। उन्हें न्याय दे भाई, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी भाई। बाकी राम राम भाई। राम।